है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एसर्शन रीजन वाला आ रहा है। पिछले साल भी आया है और इस साल भी आ रहा है। एसर्शन रीजन वाला निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एकदम इसको आप काट ही नहीं सकते हैं, पक्का है। तो अब यहाँ पर है कि इस क्वेश्चन को बनाने की क्या कोई ट्रिक है। तो मैंने क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता देता हूँ कि क्विकली आप कैसे इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। पहले तो मैं आप बना सकते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, क्या बेसिकली ये कहना चाहता है कि ये जो तर्क में रहता है ना, समझ गए, ये और जो आपका कथन में रहता है, ये दोनों बेसिकली एक क्वेश्चन है और एक ऑप्शन है। आप समझ गए मेरी बात। जैसे कि कोई क्वेश्चन रहता है और उसमें 4 ऑप्शन रहता है, राइट। तो इसमें से एक क्वेश्चन है और एक करेक्ट ऑप्शन है। तो उसी दोनों को मिला के एक को कथन में दे दिया, एक को तर्क में दे दिया और आपको चूज करना है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है। जैसे कि आप भी बना सकते, कोई और दूसरा भी क्वेश्चन होगा मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो 2 पॉइंट होंगे, उसके एक जो क्वेश्चन होगा और जो उसका सही ऑप्शन होगा, उस दोनों को मिला के आप एसर्शन रीजन का क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ गए ना। मान लीजिए कि आप ये देखिए, जैसे कि मूर्त संक्रात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मूर्त की बात की जा रही है। तो मान लीजिए कि ये देखिए कि वस्तु और विचारों को जटिलता से वर्गीकृत करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यही क्वेश्चन को हम एसर्शन रीजन टाइप में बना सकते हैं। कैसे, पहले ये चीज़ समझिएगा ना, तो बनाना भी आसान हो जाएगा और चुटकी में मैं बता दूंगा कैसे आप बना सकते हैं। जैसे कि एक आपको एसर्शन दे देगा, एसर्शन में दे देगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए जो शिक्षिका को काम करना चाहिए, ऐसा कुछ दे देगा। और रीजन में दे देगा क्योंकि मतलब रीजन में लिख देगा कि वस्तुओं और विचारों को बच्चे जटिलता से वर्गीकृत करके सीख सकते हैं। तो यही दोनों एसर्शन रीजन हो गया और उसी में से आपको चूज करना है। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे वापस अपने क्वेश्चन पे। तो अब इसको अगर हमको आसानी से बनाना है तो सिंपल एक है कि तर्क जहां पर है ना, वहां पर लगा दीजिए क्योंकि। इस वाले को पढ़ने से पहले क्योंकि लगा के पढ़िए, समझ गए। और ऊपर वाला जो कथन है, इसको पढ़ने से पहले इसलिए लगा के पढ़िए, समझ गए। तो पहले हम तर्क वाला पढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि विकास का स्वरूप वो गति सभी बच्चों के लिए एक समान होते हैं तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। क्योंकि विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है, तो एक खुदे में गलत स्टेटमेंट हो गया कि सभी बच्चे के लिए विकास का स्वरूप और गति कभी भी एक समान नहीं रहता है। तो लोग ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है। इसमें क्योंकि लगा दिए, तो क्योंकि में ही गलत हो गया। तो ये तो गलत हो गया कि विकास का स्वरूप और गति सभी बच्चे में एक समान रहते। अब यहाँ लगा दिए इसलिए एक बच्चे के विकास की प्रगति को, ये दूसरी है, दूसरे उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जाता है। पहली बात तो तुलना करना ही गलत है। और दूसरा बात है कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से आप क्या तुलना करिएगा। हर बच्चा अपने आप में ग्रो करता है, तो कभी भी तुलना करके एक बच्चे की प्रगति को दूसरे बच्चे से नहीं मापा जाता। तो ये भी गलत हो गया। आप समझ गए ना। तो जैसे ही क्वेश्चन आए, आपको क्विकली नीचे वाला पहले पढ़ना है, क्योंकि ये अगर सही लगा बात तो सही, ना तो गलत। फिर ये लगा बात। क्यों मैं नीचे से ऊपर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में होगा कि एक सही होगा एक गलत होगा, और कई सारे क्वेश्चन में क्योंकि एक सही व्याख्या भी करना है ना। अगर ये यहाँ से यहाँ जाने पर आपको लगता है कि हाँ वो सही तरीके से, सटीक तरीके से बैठ रहा है, इसकी वजह से ही ये हो रहा है, मतलब रीजन की वजह से ही ये हो रहा है, तब आप ये भी चूज करेंगे कि सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए नीचे से ऊपर जाना है, क्योंकि व्याख्या तो रीजन ही करता है एसर्शन का। तो इसलिए आपको आंख बंद करके इसको ऐसे बनाना है। और एक क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने देखा, उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको एक समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए इसमें भी लगा दिए, क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत औपचारिक और अनौपचारिक साधन के जरिए होती है। बात तो सही है। अब देखिए, इसलिए ये तो सही हो गया, इसलिए बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोत से सीखते हैं। ये भी बात सही है। तो क्योंकि भी सही है, इसलिए भी सही है, और क्योंकि से इसलिए जुड़ा हुआ भी है। क्यों?
क्योंकि कह रहा है कि सामाजिक प्रक्रिया में हम हर तरफ से सीखते हैं, इसलिए तो अपने दोस्तों मीडिया सबसे सीखते हैं। तो ये भी सही है रीजन भी, और इसलिए वाला भी सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस केसेस में हमारा ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों सही है और रीजन जो है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। आप समझ गए? तो हमेशा ये नीचे वाले में क्योंकि लगाइए, ऊपर वाले में इसलिए लगाइए, बस आपका काम बन गया। ये 11 जनवरी को जो लास्ट ईयर पूछा था उसका क्वेश्चन है, और एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच।